नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो बताइए, बरौली का मंदिर है उसका संबंध किस वंश के शासकों से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार वंश से। बरौली का जो मंदिर है वो कौन सी शताब्दी में बनाया गया है? 9वीं शताब्दी में। बरौली का मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। बरौली का जो मंदिर है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ब्रह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम पर। बरौली का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो निम्न में से बताइए, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीलो मोलो। पीलो मोलो किसका प्राचीन नाम है? भीनमाल का प्राचीन नाम है। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? हवेन सांग ने। चीनी यात्री हवेन सांग ने भीनमाल की यात्रा कब की थी? 641 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो बताइए, निम्न शासकों में से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भरतर भट्ट प्रथम। नाग भट्ट द्वितीय कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और उनकी पत्नी सुंदर देवी का पुत्र। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाधिराज की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक महिर भोज और उनकी पत्नी भट्टारिका देवी का पुत्र। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो बताइए, प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के कौन से शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम कौन था? प्रतिहार शासक नरभट्ट का पुत्र था। नागभट्ट प्रथम को नाहड़ नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जानकारियां कहां से मिलती हैं? घटियाला के शिलालेख से। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? तो बताइए, निम्न शासकों में से कौन सा शासक है जो चौहान वंश का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वत्सराज। और वत्सराज है वो कौन से वंश का शासक है? प्रतिहार वंश का शासक। वत्सराज प्रतिहारों की कौन सी शाखा के शासक थे? जालोर शाखा के। वत्सराज के शासनकाल में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना हुई थी। इस कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैन मुनि उदोतन सूरी ने। जैन मुनि उदोतन सूरी ने कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना कौन से सन में की थी? 778 ईस्वी में। कहाँ के शासक वत्सराज प्रतिहार शासक के सामंत थे? मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे वो वत्सराज के क्या थे? सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था? तो बताइए, गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव का राज्य कहाँ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजौरगढ़ में। और वर्तमान में राजौरगढ़ है वो कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? राजौरगढ़ की शिलालेख से प्राप्त होती है। राजौरगढ़ का शिलालेख है वो कौन से समय का है? 960 ईस्वी का। राजौरगढ़ का मंथन देव शासक कहाँ का सामंत था? कनौज के रघुवंशी प्रतिहारों का सामंत था। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो बताइए, प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं थी उनमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडोर की शाखा।
मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं। प्रतिहारों ने किसको पराजित कर भीनमाल के राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया था? तो बताइए प्रतिहारों ने किन शासकों को पराजित कर भीनमाल पर अपना अधिकार प्राप्त किया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, चावड़ाओं को पराजित कर। चावड़ाओं को पराजित करने वाले प्रतिहार कौन से प्रतिहार थे? रघुवंशी प्रतिहार। इन रघुवंशी प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन। किस प्रतिहार वंश के शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई? तो बताइए हरिवंश पुराण कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वत्सराज के शासनकाल में। प्रतिहार शासक वत्सराज ने किन क्षेत्रों पर अपना शासन किया था? जालौर के क्षेत्रों पर। कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैन मुनि उद्योतन सूरी ने। जैन मुनि उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना कब की थी? 778 ईस्वी में। कुवल्यमाला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। कुवल्यमाला ग्रंथ है उसमें वत्सराज को क्या उपाधि दी गई है? रणहस्तिन की उपाधि। हरिवंश पुराण ग्रंथ है ये किसकी रचना है? जैन मुनि जिनसेन की रचना। इस हरिवंश पुराण की रचना जैन सेन मुनि ने कब की थी? 783 ईस्वी में। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किसकी स्थापत्य कला से संबंधित है? तो बताइए किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सी कला से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार कला से संबंधित है। किराडू का प्राचीन नाम क्या है? यह प्राचीन समय में किराडू किस नाम से जाना जाता था? किरात कूप के नाम से। प्राचीन काल में किरात कूप है वो किस शासकों की राजधानी थी? परमार शासकों की राजधानी। किराडू में शिव और विष्णु के कौन सी सदी के मंदिर हैं? 10वीं और 11वीं सदी के मंदिर हैं। किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? बताइए किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिर भोज ने। महिर भोज के जो सिक्के हैं उन पर क्या लिखा हुआ है? श्रीमद आदिवरा। निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के महिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक है प्रतिहार वंश के शासक महिर भोज द्वारा नहीं लिखी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म संग्रह। महिर भोज की इन रचनाओं के अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? जिसमें पहली है सम्रागण सूत्रधार, दूसरी रचना है सरस्वती कंठाभरण, तीसरी रचना है सिद्धांत संग्रह। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्न में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्येक रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बताइए मंडोर के प्रतिहार शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसे व्याकरण का ज्ञान, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें एक से अधिक भाषाओं के प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्का। मंडोर के प्रतिहार शासक कक्का ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? मुंगेर के युद्ध में। मुंगेर का युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य हुआ था? वत्सराज और बंगाल के शासक धर्मपाल के मध्य हुआ था। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिकों का क्रम से एक बार अवश्य अध्ययन करें। इन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। प्रतिहारों में कौन सी शाखा सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? तो बताइए प्रतिहार वंश की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्राचीन मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडोर की शाखा। मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी किन शिलालेखों से प्राप्त होती है? एक तो जोधपुर के शिलालेख और दूसरा गठियाला का शिलालेख। और ये दोनों शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर जिले में ही स्थित हैं। जोधपुर का शिलालेख है वो कौन से सन
का है 837 ईस्वी का, और घटियाला का जो शिलालेख है वो कौन से सन का है 861 ईस्वी सन का। जालौर का प्रतिहार वंश की वंशावली मंडोर के नागभट्ट प्रथम शासक से ही प्रारंभ होती है। आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए, आवा का कामेश्वर का मंदिर है वो किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार काल से। प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो बताइए प्रतिहार शासक जिसने जालौर को अपनी राजधानी बनाया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में शेष रहे राजवंशों के प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।